हम पिछले कुछ दिनों से प्राइवेसी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक फिडुशियरी को कस्टमर्स और वेंडर्स के साथ कैसे एंगेज होना चाहिए जिससे कि कस्टमर्स और वेंडर्स को भी वो प्रॉपरली चेक कर सकें और उनकी टीम्स डेटा प्राइवेसी से के लिए बिल्कुल 100% प्रिपेयर्ड रहें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पर नया कंटेंट देखते हैं और जैसा कि मैंने कहा आज हम बात करेंगे कि कस्टमर्स और वेंडर्स के साथ हमें कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए, कैसे उनके साथ एक फिडुशियरी को काम करना चाहिए जिससे कि वो भी प्राइवेसी में अवेयर रहें और प्राइवेसी के हिसाब से काम करें। एक फिडुशियरी क्या है? एक फिडुशियरी वो इंडिविजुअल है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा प्रोसेस करती है और इंडियन डीपी एक्ट के हिसाब से जो भी जना डेटा कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, यूज करता है, किसी थर्ड पार्टी से शेयर करता है या डिलीट करता है, वो फिडुशियरी है, वो डेटा प्रोसेस कर रहा है। और प्राइवेसी के केस में बात सिर्फ पर्सनल डेटा की हो रही है। इंडियन डीपी एक्ट के कंसर्न में बात सिर्फ डिजिटाइज पर्सनल डेटा की हो रही है, या डेटा जो हमने पेपर पे कलेक्ट किया और उसको डिजिटाइज किया। सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशियरी वो फिडुशियरी जो बहुत हैवी वॉल्यूम का डेटा प्रोसेस करती है या जो सेंसिटिव डेटा प्रोसेस करती है, ठीक, हेल्थ केयर, बायोमेट्रिक्स, फाइनेंशियल्स, तो उनको हम सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशियरी कहते हैं। उनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है प्राइवेसी? उनके लिए प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर उनके यहाँ से किसी का पर्सनल डेटा ब्रीच होता है और उसको नुकसान होता है, किसी की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक एग्रीगेटर के यहाँ से, एक ऑनलाइन ऐप के यहाँ से, एक बैंक के यहाँ से शेयर हो, कार्ड डिटेल चली गई और मिसयूज हो गया, तो रेपुटेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कस्टमर का आप पे विश्वास कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप कस्टमर्स लूज कर सकते हैं। मोनोपोलाइज बिजनेस में हो सकता है आप कस्टमर्स रीगेन कर लें इजीली, अदरवाइज अगर बिजनेस कॉम्पिटिटिव है तो कस्टमर रीगेन करना इतना आसान नहीं है। और बैंक्स भी कस्टमर लूज करते हैं, लोग एक बैंक से अकाउंट्स बंद करके दूसरे बैंक में जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ सकता है, एफर्ट का एक इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसे किसी लॉस पे अपने कस्टमर, अपने डेटा प्रिंसिपल को संभालना है, उसको बताना है क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको हो सकता है मिटिगेशन करनी पड़े उसके साथ, उसमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट आए, आपको बोर्ड को बताना है। अगर लीगल सिस्टम में घुस गए, मान लीजिए प्रिंसिपल नहीं मानता और लीगल चला जाता है, तो जुडिशियल सिस्टम विच कुड बी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और एपलेट ट्रिब्यूनल ऑल्सो, जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़े, लेकिन वहाँ पे भी आपको अपनी टीम से एंगेज करनी है, एक्सटर्नल कंसल्टेंसीज एंगेज करनी पड़ सकती हैं और फाइन्स देने पड़ सकते हैं। हिंदुस्तान में एक अनकंटेन्ड ब्रीच का, इम्प्रॉपर कंसेंट का 250 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सकता है। GDPR इंटरनेशनल आपके ग्लोबल टर्नओवर पे 4% तक चार्ज कर सकता है, तो इसलिए फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी बहुत हो सकता है। तो प्राइवेसी अवेयरनेस फिडुशियरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो अपने प्रोसेसेस को ट्रांसपेरेंट रखे। ये 3 वर्ड्स इकट्ठे काम करते हैं। मिनिमम डेटा मिनिमाइजेशन, कम से कम और उतना कलेक्ट कीजिए जितना आपको चाहिए। पर्पस क्या है, आप क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए और उस क्लियर पर्पस पे क्या आपने ढंग से कंसेंट लिया होगा, क्या आपका यूजर जानता है कि उसने जो आपको डेटा दिया है वो क्यों दिया है, आपका यूजर, आपका कस्टमर, आपका डेटा सब्जेक्ट, आपका प्रिंसिपल, और वो कंसेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए जिससे कि कल को जो प्रॉब्लम आया तो आप प्रेजेंट कर सकें कि मैंने कंसेंट लिया था। और ये कलेक्शन के बाद प्रोसेसिंग के साथ डेटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो डेटा आपके पास कॉन्फिडेंशियल है, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो रहा, वो डेटा सेफ है, एनक्रिप्टेड है, एनोनिमाइज्ड है, और उस डेटा में अवेलेबिलिटी भी अवेलेबल है इन द सेंस कि मेरे पास बैकअप है, अगर प्राइमरी डेटा लॉस होता है तो मैं सेकेंडरी से उसको रिकवर कर सकता हूँ। एक ब्रीच मैनेजमेंट प्रोसेस है कि अगर ब्रीच हो जाएगा तो मैं आपको कैसे इन्फॉर्म करूंगा, मैं बाकी दुनिया को कैसे इन्फॉर्म करूंगा, ओवरऑल कैसे ब्रीच को कंटेन किया जाएगा, कैसे ब्रीच को हैंडल किया जाएगा, और इन सबके ठीक चलते हुए ऊपर एक ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम है जिससे कि लोग अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके यहाँ के कंप्लेंट लगा सकें। वो डायरेक्ट बोर्ड पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा क्योंकि आपको किसी और को भी जवाब देना होगा। अगर आपका ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म अच्छा है, आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, आपके पास आता है, आप उसको वहाँ कंटेन कर सकते हैं। कंटेन कर सकते हैं मतलब आप वहाँ पे उसको सेटल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि आपके प्रोसेसिंग प्रैक्टिस ठीक नहीं है तो आप अपनी प्रोसेसिंग प्रैक्टिस को भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। कस्टमर्स को कैसे एंगेज किया जाए? कस्टमर्स को बताया जाए कि ये मेरा बड़ा सिंपल डेटा कलेक्शन मेथड है और जब मैं डेटा कलेक्ट करता हूँ तो मैं ग्रैन्युलर कंसेंट लेता हूँ आपसे।
सिंपल उदाहरण जो मैं कई बार दे चुका हूँ, आपने बैंक में खाता खोला, फॉर्म में पूछते हैं आपको चेकबुक और डेबिट कार्ड चाहिए, आपको घर पे चाहिए या आके लेके जाएंगे। आप कहते हैं मुझे घर पे चाहिए, आप उस फॉर्म में नीचे होना चाहिए कि अगर आप घर पे ले जाना चाहते हैं तो मैं आपका डेटा जो है वो किसी थर्ड पार्टी कुरियर एजेंसी के साथ शेयर करूँगा। और जो हमने बात की मिनिमाइजेशन और पर्पस लिमिटेशन की, तो बैंक को केयरफुल रहना चाहिए कि उस कुरियर एजेंसी के साथ आपका सिर्फ नाम, एड्रेस और फोन नंबर शेयर करना है, क्योंकि उसका काम सिर्फ डिलीवर करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ग्रेजुएट कंसेंट लीजिए, अपने प्रिवेसी नोटिस को पब्लिश कीजिए रेगुलर, टाइम टू टाइम उसको सिचुएशनल चेंजेस, रेगुलेशंस के चेंजेस के हिसाब से अपडेट भी कीजिए, और हर अपडेट को अपने प्रिंसिपल्स को दोबारा बताइए। अपने यहाँ रेगुलर ऑडिट्स कीजिए और ऑडिट के रिजल्ट्स को भी अपने प्रिंसिपल्स को बताइए। आपने रेगुलेटर से इंस्पेक्शन करा ली, उन्होंने आपको सर्टिफाई कर दिया, आप कंप्लायंट हैं, अपने कस्टमर्स को, अपने प्रिंसिपल्स को, अपने डेटा प्रिंसिपल्स को और अपने वेंडर्स को बताइए कि हम बिल्कुल कंप्लायंट हैं और बिल्कुल क्लियर है, जिससे कि उनका आप पे कॉन्फिडेंस बढ़े। इस पर उनको पीरियोडिक अपडेट देते रहिए और उनको उनके राइट्स पे एजुकेट कीजिए टाइम टू टाइम। आप जैसे राइट टू एक्सेस है या राइट टू मॉडिफाई है, आप मेल भेजिए, मैसेजेस भेजिए अपने कस्टमर्स को, अपने प्रिंसिपल्स को, उनसे कहिए कि हम चाहते हैं कि आप हमारे सिस्टम में आएँ और अपने राइट टू एक्सेस के थ्रू अपना डेटा एक्सेस करें और राइट टू मॉडिफाई के थ्रू बताएं कि आपका डेटा ठीक है कि नहीं है। आपकी भी डेटाबेस क्लियर होती है, कस्टमर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी कंप्लायंस बढ़ती है, और अपने ग्रीवेंस रजिस्टर सिस्टम के बारे में भी पब्लिश करें। अब बात आती है वेंडर्स के साथ, वेंडर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स। वेंडर्स की कैटेगरी क्या है? जरूरी नहीं कि आप एक बीपीओ या किसी से आउटसोर्स करवा रहे हैं, नहीं। आप एक नॉर्मल सेल्स कंपनी है और आप अपनी मार्केटिंग आउटसोर्स करते हैं, आपकी मार्केटिंग टीम सिर्फ ईमेल मार्केटिंग आउटसोर्स करती है, ठीक। आपकी मार्केटिंग टीम कस्टमर्स के यहाँ गिफ्ट डिलीवर होने आउटसोर्स करती है। तो जो आउटसोर्स एजेंट है, वो जो डिलीवरी के लिए आपने लॉजिस्टिक टीम आउटसोर्स की है, मार्केटिंग के लिए आपने मेलिंग टीम आउटसोर्स की है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे हैं? क्या वो प्रिवेसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं? आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, अपने कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कीजिए, डेटा प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस को ढंग से देखिए, अपनी टीम्स की ट्रेनिंग कीजिए। अपनी की तो कर रहे हैं, हमने कल भी बात की थी, उनकी टीम्स की भी आप ट्रेनिंग कीजिए, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि उनकी वजह से कोई ब्रीच हो, और अगर हो तो ब्रीच मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या है, पता कैसे लगेगा? पता लगा उनके यहाँ से कोई ब्रीच हो गया, आपको पता ही नहीं है, और आपको प्रिंसिपल से पता लग रहा है कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ है, वो और भी खतरनाक है। अनइन्फॉर्म अनइंटेंशनल के केस में तो पेनल्टी लगती ही लगती है, कोई कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाता। ब्रीच नोटिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, जैसे भी आप उसको कहना चाहें। उनकी प्रैक्टिसेस को रेगुलरली ऑडिट कीजिए, देखिए वो अपनी रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंट है कि नहीं है। उनका डीपीआई अगर आपको करना पड़ता है, कॉस्ट शेयर कीजिए या उन पर डालिए, अपनी कॉस्ट पे कीजिए, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना डेटा कहाँ से कैसे प्रोसेस करा रहे हैं और उस डेटा की सेंसिटिविटी क्या है। रेगुलर अवेयरनेस कैंपेन्स इंटरनल स्टाफ के लिए भी और एक्सटर्नल स्टाफ के लिए भी करते रहिए, जिससे कि आपके यहाँ पे भी और उनके यहाँ पे भी प्रिवेसी की बेस्ट प्रैक्टिसेस को हैंडल किया जाए। सो कस्टमर और वेंडर एंगेजमेंट प्रिवेसी रिलेटेड बस इतना है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।